लड़ाई, युद्ध, विश्व युद्ध। न जाने कितने शब्दों से बहुत बार आप सबका वास्ता हुआ होगा, पाला पड़ा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन ये शब्द कहां तक उचित हैं, किनको इसका लाभ होता है, किनको इसका नुकसान होता है, सोच कर देखिए। लाखों लोग बेघर हो गए यूक्रेन में, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपने छोटे छोटे बच्चों को दूसरे देशों के बॉर्डरों से अपने किसी न किसी शिविर में परिचितों के यहां भेजना पड़ा, छोटे छोटे बच्चों को। और अब कोई आस नहीं है, उम्मीद नहीं है कि वो लोग अपने बच्चों से दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं। 26वां दिन है दोस्तों यूक्रेन और रसिया यानी रूस के उस लड़ाई का, जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में एक खबर आई है कि जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के, वो चाहते हैं कि पुतिन से किसी तरह वार्ता हो जाए और इस मामले को विराम दिया जाए। लेकिन पुतिन है कि वो अपनी आंखों की पुतलियों को झुकने नहीं देता। वो लगातार बना हुआ है कब्जा करने पर, यूक्रेन के हर शहरों पर कहर ढा रहा है। वहां के जो पादरी होते हैं, पोप, जिन्हें आप यहां ऐसे कह सकते हैं धर्मगुरु, राष्ट्रीय लेवल पर जो लोग होते हैं, उन लोगों ने भी अब इस अमानवीय कृत्य को सहने से कहीं ना कहीं त्राहिमाम करने लगे हैं। वो लोग कहने लगे हैं बहुत हो गया, बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा मत करो, बहुत जनहानि हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं मारी जा रही हैं। छोड़ दो, इन्हें बख्श दो। लेकिन पुतिन है कि पीछे हटने का नाम नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि इस यूक्रेन और पुतिन की लड़ाई में सिर्फ रूस भारी पड़ रहा है, बहुत सारे रूस के सैनिक भी और उसके आला अधिकारी भी मारे जा रहे हैं। अभी एक खबर आई है, नेवी का एक कमांडर मारा गया है, लेकिन इसकी पुष्टि रूस नहीं कर रहा है। यूक्रेनी सेना ने यह दावा किया है कि उसने एक नेवी कमांडर को मार गिराया है। लेकिन सेना चाहे जिसकी भी हो, अधिकारी चाहे जिसके भी हों, सबका परिवार होगा, सबका घर होगा। जो मर जाएगा शहीद कहलाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शहीद के घर भी दुख होता है यार। खैर कोई नहीं, ये तो होना ही था। लेकिन ऐसे में जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर ये वार्ता हुई और इस वार्ता से काम न हुआ तो क्या होगा। कहीं ना कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट कहलाएगी। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या चल रहा है मामला यहाँ पर, पूरी बात थोड़ी सी में जान लीजिए। कि चेतावनी दिया जेलेंस्की ने, कहा कि अगर रूस के साथ बातचीत विफल होती है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। समाचार एजेंसी ANI ने CNN के हवाले से बताया कि मैं पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि बातचीत के बिना हम इस युद्ध को समाप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें वार्ता के लिए किसी भी प्रारूप या किसी भी मौके का उपयोग करना होगा। लेकिन अगर ये प्रयास विफल हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि यह तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर मारियुपोल में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। वहां लगातार हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। हमले की शुरुआत के बाद से शहर में हजारों नागरिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों की अजोव बटालियन पर लगातार मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। अब आपको बताएं, पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को क्रूर और अमानवीय बताया है, अपवित्र करने वाला, मानवता को अपवित्र करने वाला बताया है। 24 फरवरी को शुरू हुए रूसी हमले के बाद से अब तक की कठोरतम टिप्पणी करते हुए फ्रांसिस ने रविवार को सेंट पीटर्स
स्क्वायर में उपस्थित हजारों लोगों को संबोधित किया और कहा कि यूक्रेन में हर रोज दमन बढ़ रहा है। उन्होंने इसे घृणित बताते हुए निरर्थक जनसंहार कहा और फ्रांसिस ने रूस के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा कि ये बहुत गलत हो रही है, गलत कार्रवाई है, जघन्य कार्रवाई है। दोस्तों, आप लोगों को भी अपने जीवन में ये जो होली बीती है ना, ये बहुत सारे जगहों पर बहुत तरह की घटनाएं करवाई है। लोग अपने उत्साह और उन्माद में किस तरह के घृणित कार्य कर जा रहे हैं, इसका अंदाजा आप सबको नहीं है। जयकार में मैं इस समय विराजमान हूं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ और खबरों के साथ आते हैं। आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।